बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। केजरीवाल ने दिल्ली असेंबली में एग्रीकल्चर लॉज की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमत से कहा अंग्रेजों से बदतर ना बने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों को पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है। सिख ग्रंथी की खुदकुशी से एहतजाजियों में गम और गुस्सा। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद S-400 डील बर्खास्त नहीं करेंगे, तुर्की ने किया ऐलान। कासिम सुलेमानी की शहादत का यकीनन बदला लेंगे, बरसी तकरीब से खामनाई का खिताब। सऊदी अरब में वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू। बरतानिया में 1,40,000 को टीके दिए गए। अमेरिका में एक दिन में 3,700 कोविड मौतें, 2.5 लाख नए केस। बाइडेन जल्द ही वैक्सीन लेंगे। इमैनुअल मैक्रोन कोविड पॉजिटिव। यूरोप के कई मुल्कों में वायरस के केसों में इजाफा। पहले टेस्ट का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम। हिंदुस्तान 6 विकेट पर 233। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट। आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले भी कई आलमी लीडर्स वायरस से मुतासर हो चुके हैं। फ्रांस के सदारती महल ने कहा कि 42 साल लीडर ने अलामतें जाहिर होते ही अपना टेस्ट कराया। एक मुख्तसर बयान में ये नहीं कहा गया कि उनमें क्या अलामतें पाई गई, लेकिन कहा गया कि वो 7 दिन आइसोलेशन में रहेंगे। वो काम करते रहेंगे और फासले से अपनी सरगर्मियां अंजाम देते रहेंगे। मैक्रोन के साथ राब्ते में आने की वजह से फ्रांस के सदर जीन कैस्टेक्स भी आइसोलेशन में चले गए हैं। वजीर आजम को कोई अलामतें नहीं हैं। मैक्रोन की बीवी ब्रिगिट मैक्रोन भी आइसोलेशन में चली गई हैं, उनमें भी कोई अलामतें नहीं हैं। इससे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन कोविड-19 से मुतासर हो चुके हैं। फ्रांस में अब तक 2.4 मिलियन लोग कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं और तकरीबन 60,000 लोगों की मौत हुई है। मैक्रोन के मुतासर होने की खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब यूरोप के कई मुल्कों में कोविड-19 केसों में इजाफा हो रहा है और क्रिसमस और नए साल के मौके पर कई पाबंदियां लगाई गई हैं। फ्रांस में भी कर्फ्यू लगाया जा रहा है। स्वीडन में कोविड-19 की दूसरी लहर जारी है। जर्मनी में कोविड केसों में 27,000 का इजाफा हुआ। इसके अलावा 698 नई मौतें भी हुई। सऊदी अरब में कोरोना वायरस वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू हो गया है। वजीर सेहत डॉक्टर तौफीक रबी ने यह बात बताई। चारशंबे को सऊदी अरब में फाइजर बायोटेक वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन के लिए अपना नाम रजिस्टर्ड कराया है। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। मुल्क में वैक्सीन देने के लिए कई सेंटर्स बनाए गए हैं। सऊदी टेलीविजन पर दिखाया गया कि एक हॉस्पिटल में एक मर्द और एक औरत को वैक्सीन दी जा रही है। दुनिया के कई मुल्कों में वैक्सीन देने की तैयारियां की जा रही हैं और बाज़ मुल्कों में वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। बायोटेक कंपनी ने कहा है कि बरतानिया में अब तक 1,40,000 लोगों को वैक्सीन दे दी गई है।
जर्मनी ने कहा है कि 27 दिसंबर को पूरे यूरोपीय मुल्कों में एक साथ कोविड-19 वैक्सीन शुरू होगी। इससे पहले कहा गया था कि यूरोपीय यूनियन के तमाम रुकन मुल्कों में एक ही दिन वैक्सीन देने का काम शुरू होगा। यूरोपीय यूनियन फाइजर कंपनी को मजीद वैक्सीन डोजेस का ऑर्डर दे रही है। वियतनाम में कोरोना वायरस के इंसानी तजुर्बे शुरू हुए हैं। अमेरिका में 17 मिलियन से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। अमेरिका दुनिया का अकेला मुल्क है जहां अब तक 10 मिलियन से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अमेरिका में 3,700 कोविड मौतों का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। इसके अलावा एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अमेरिका में अब तक मरने वालों की तादाद 3,07,000 से ज्यादा हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने ये बात बताई। साउथ अमेरिका का मुल्क ब्राजील अमेरिका और इंडिया के बाद तीसरे नंबर पर है। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में 70,000 से ज्यादा केसेस पाए गए। रशिया केसों के लिहाज से लिस्ट में चौथे नंबर पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ अफ्रीका में कोविड-19 केसों में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। रोजाना औसतन 10,000 से ज्यादा केसेस पाए जा रहे हैं। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस जुमे को कोविड-19 वैक्सीन लेंगे। बताया गया कि प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन अमेरिका में वैक्सीन हासिल करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइजर वैक्सीन की वजह से अमेरिकी हेल्थ वर्कर्स में संगीन रिएक्शंस देखे गए हैं। अलास्का के एक हॉस्पिटल में 2 हेल्थ वर्कर्स में इस तरह के एलर्जिक रिएक्शन पाए गए। अमेरिका में तकरीबन 8 मिलियन लोग जून के बाद से गरीबी का शिकार हो गए हैं। मरकजी हुकूमत की तरफ से लोगों की मदद भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सूरत हाल खराब हो रही है। शिकागो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटर डैम ने एक रिपोर्ट में बताया कि गरीबी की शरह 11.7% तक पहुंच गई है, जो नवंबर में 9.3% थी। चेक रिपब्लिक में कोरोना वायरस से होने वाली मौतें 10,000 से ज्यादा हो गई हैं। इसराइल में अगले हफ्ते वैक्सीनेशन शुरू होगा, लेकिन फलस्तीनियों को वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक दिन में 105 मौतें हुई। वबा शुरू होने के बाद से अब तक पाकिस्तान में 9,080 लोगों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। इंडिया के कोरोना वायरस केस 9.95 मिलियन हो गए हैं। वजारत सेहत ने यह बात बताई। इनमें से अब तक 94,90,000 के करीब लोग ठीक हो चुके हैं। इंडिया में अमेरिका के बाद कोविड-19 के सबसे ज्यादा केसेस पाए जाते हैं। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 24,010 केसेस रिकॉर्ड किए गए। इसी मुद्दत के दौरान 355 नई मौतें हुई। मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,44,451 हो गई है। इस दौरान इंडिया में वैक्सीन की तकसीम के सिलसिले में सरगर्मियां जारी हैं। बताया गया कि इंडिया में पहले मरहले में कोविड-19 वैक्सीन की तकसीम के लिए $1.8 बिलियन की जरूरत है। दस्तावेजात में ये बात सामने आई। अब देखते हैं गैर कोविड खबरें। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा है कि सीनियर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का यकीनन बदला लिया जाएगा। खामनाई ने कासिम सुलेमानी की पहली बरसी की मुनासिबत से एक प्रोग्राम में ये बात कही। कासिम सुलेमानी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की अल-कुद्स फोर्स के चीफ थे, हशद शाबी के कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस के साथ बगदाद एयरपोर्ट के करीब एक हमले में हलाक हो गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले का हुक्म दिया था। यह हमला 3 जनवरी 2020 को किया गया था। चाइना ने ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में दोबारा बातचीत के इम्कान को रद्द कर दिया है और अमेरिका से कहा है कि वो इस समझौते में दोबारा शामिल हो जाए। वजारत खारजा के एक आला ओहदेदार ने एक इंटरव्यू में ये बात कही। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। केजरीवाल ने दिल्ली असेंबली में एग्रीकल्चर लॉज की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमत से कहा अंग्रेजों से बदतर ना बने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों को पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है। सिख ग्रंथी की खुदकुशी से एहतजाजियों में गम और गुस्सा। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद S-400 डील बर्खास्त नहीं करेंगे, तुर्की ने किया ऐलान। कासिम सुलेमानी की शहादत का यकीनन बदला लेंगे, बरसी तकरीब से खामनाई का खिताब। सऊदी अरब में वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू। बरतानिया में 1,40,000 को टीके दिए गए। अमेरिका में एक दिन में 3,700 कोविड मौतें, 2.5 लाख नए केस। बाइडेन जल्द ही वैक्सीन लेंगे। एमेनुअल मैक्रोन कोविड पॉजिटिव। यूरोप के कई मुल्कों में वायरस के केसों में इजाफा। पहले टेस्ट का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम। हिंदुस्तान 6 विकेट पर 233। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए जबरदस्त दबाव है। एक रिपोर्ट में ओहदेदारों के हवाले से ये बात कही गई। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान के एक सीनियर ओहदेदार ने पिछले महीने इसराइल के कब्जे वाले इलाकों का दौरा किया था, लेकिन इस्लामाबाद ने इस रिपोर्ट को गलत बताया। यहूदी आबादकारों ने एक फलस्तीनी का अगवा करने के बाद उन्हें बेरहमी से हलाक कर दिया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि नामालूम लोगों ने 37 साल फलस्तीनी अब्दुल फताह का बैतुल्लाहम के एक इलाके से अगवा किया और बाद में उनकी लाश अल-कुद्स की एक यहूदी कॉलोनी से मिली। इस फलस्तीनी के गले में रस्सी डालकर फांसी दी गई और उनके जिस्म पर टॉर्चर के निशानात भी पाए गए। 100 से ज्यादा यहूदी आबादकारों ने एक मरतबा फिर पुलिस की निगरानी में मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक इदारे के चीफ ने एक मरतबा फिर सीरिया के रेफ्यूजियों के हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया है और कहा है कि सर्दी के मौसम में उनकी जिंदगियां और मुश्किल हो जाएंगी। मार्च 2011 में सीरिया में खाना जंगी शुरू हुई थी। इस जंग के 10 साल खत्म होने को हैं। सीरिया जंग की वजह से हजारों लोग बेघर हुए और अब भी रेफ्यूजी कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। इंसानी हुकूक की एक तंजीम ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन की पॉलिसियों की वजह से यूरोपीय मुल्कों में पनाह हासिल करने के ख्वाहिशमंदों में दिमागी सेहत के मसाइल बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही। इस रिपोर्ट में ग्रीस के 3 जजीरों में बनाए गए रेफ्यूजी कैंपों के हालात का हवाला दिया गया, जहां हर उम्र के रेफ्यूजी मौजूद हैं।
तुर्की ने कहा है कि अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील बर्खास्त नहीं की जाएगी। तुर्की के वजीर ख़ारजा मेवलूत कावुसोगलू ने यह बात बताई। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका की पाबंदियां कानूनी और सियासी एतबार से गलत हैं और उनका अनकरा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सदर तैयब एर्दोगान ने एक दिन पहले अमेरिकी पाबंदियों को तुर्की की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। तुर्की ने 2017 में रशिया के साथ $2.5 बिलियन की एक डील की थी। तब से अमेरिका और तुर्की के दरमियान इस बारे में कशमकश पाई जाती है। ये दोनों मुल्क नाटो के रुकन हैं। बात करते हैं किसानों की। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी है कि किसानों को पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है और कहा है कि वो एग्रीकल्चर लॉस के बारे में बहरान को हल करने के लिए एक गैर जानिबदार और आज़ाद पैनल बनाने पर गौर कर रहा है जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स और किसान यूनियंस पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की क़यादत वाली बेंच ने कहा कि इस पैनल में पीस आईनाज जैसे एक्सपर्ट्स और हुकूमत और किसान यूनियंस के नुमाइंदों को शामिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में बाज़ दरखास्तें दाखिल की गई हैं जिनमें कहा गया है कि किसानों को एहतजाज के मकामात से हटाया जाए क्योंकि उनके एहतजाज की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है और इसके अलावा कोविड-19 वबा फैलने का भी डर है। कई दिनों से दिल्ली की सरहदों पर किसान एहतजाज कर रहे हैं और नए एग्रीकल्चर लॉज को ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में अब तक किसान यूनियंस और हुकूमत के दरमियान बातचीत नाकाम हो गई है। किसानों के मसले पर एहतजाज करते हुए सिखों की एक ग्रंथी ने खुदकुशी कर ली। हरियाणा के गुरुद्वारे से ताल्लुक रखने वाले बाबा राम सिंह ने अपने आप को गोली मार ली। सिंघू सरहद से 2 किलोमीटर दूर उन्होंने खुदकुशी की। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि वो हुकूमत की नाइंसाफी के खिलाफ अपने दर्द और गुस्से के इजहार के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। उनकी खुदकुशी से किसानों और उनके हामियों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। बताया गया कि जुमे को करनाल में उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने असेंबली के खुसूसी सेशन में ज़राई कानून की कॉपियां फाड़ दी और मरकजी हुकूमत से कहा कि वो अंग्रेजों से बदतर ना बने। केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि वबा के दौरान इन कवानीन को मंजूर करने की क्या जल्दी थी। किसानों के एहतजाज पर गौर के लिए यह खुसूसी सेशन बुलाया गया और उन्होंने कहा कि हर किसान भगत सिंह बन गया है। हुकूमत कह रही है कि वो किसानों तक पहुंच रही है और उन्हें ज़राई बिल्स के फायदे समझा रही है। यूपी के चीफ मिनिस्टर ने किसानों से कहा है कि उन्हें फायदा होगा क्योंकि उनकी कोई जमीन नहीं छीनी जाएगी। क्या यही फायदा है? आम आदमी पार्टी किसानों के एहतजाज की शुरू से तायद कर रही है। पिछले हफ्ते केजरीवाल ने सिंघू सरहद पर किसानों से मुलाकात की थी। पंजाब और राजस्थान के बाद दिल्ली तीसरी रियासत है जहां मरकज के कवानीन के खिलाफ एक कानून मंजूर किया गया है। केजरीवाल ने दिल्ली की नाकाबंदी के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। इन दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं भी पहले इस देश का नागरिक हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे। आप कम से कम आज़ादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को वापस ले लो। सदन मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर ज़राअत नरेंद्र तोमर और बीजेपी लीडर्स की एक अहम मीटिंग पार्टी हेडक्वार्टर में हुई जिसमें किसानों के एहतजाज से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजीर कॉमर्स पीयूष गोयल और मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया। क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में हिंदुस्तान ने पहले दिन 6 विकेट पर 233 रन बनाए। विराट कोहली 74 पर रन आउट हुए। एडिलीड में खेले जाने वाले इस डे एंड नाइट टेस्ट मैच में हिंदुस्तान का स्कोर एक मरहले पर 3 विकेट पर 188 था, लेकिन इसके बाद धड़ाधड़ 3 विकेटें गिर गईं और हिंदुस्तान 6 विकेट पर 206 पर लड़खड़ाने लगा।
پاکستان کے فاسٹ بولر محمد عامر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ 28 سالہ بولر نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے اور ایسے حالات میں وہ کھیل جاری نہیں رکھ سکتے۔ بائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر 2009 میں انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز کھیلتے ہوئے سب سے پہلے منظر عام پر آئے تھے۔ انہوں نے 147 انٹرنیشنل میچوں میں 261 وکٹیں حاصل کی۔ 2009 میں ورلڈ کپ T20 جیتنے والی پاکستانی ٹیم میں وہ شامل تھے۔ ان کے کیریئر کے دوران کئی تنازعات آئے۔ 2010 میں انہیں اسپاٹ فکسنگ کے لیے قصوروار پایا گیا تھا اور 5 سال کی پابندی ان پر لگائی گئی تھی۔ انٹرنیشنل ٹیم میں واپسی کے بعد عامر نے پاکستانی بولنگ کو مضبوط کیا تھا۔ 2017 میں انہوں نے ICC چیمپئنز ٹرافی میں حصہ لیا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگز ڈریم ویو سٹی شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں آپ۔ کیجریوال نے دہلی اسمبلی میں ایگریکلچر لاز کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ حکومت سے کہا انگریزوں سے بدتر نہ بنے۔ سپریم کورٹ نے کہا کسانوں کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے۔ سکھ گرنتی کی خودکشی سے احتجاجیوں میں غم و غصہ۔ امریکی پابندیوں کے باوجود S-400 ڈیل برخاست نہیں کریں گے، ترکی نے کیا اعلان۔ قاسم سلیمانی کی شہادت کا یقیناً بدلہ لیں گے، برسی تقریب سے خامنہئی کا خطاب۔ سعودی عرب میں ویکسین دینے کا سلسلہ شروع، برطانیہ میں 1,40,000 کو ٹیکے دیے گئے۔ امریکہ میں ایک دن میں 3,700 کووڈ موتیں، 2.5 لاکھ نئے کیس۔ بائیڈن جلد ہی ویکسین لیں گے۔ ایمینوئل میکرون کووڈ پازیٹیو، یورپ کے کئی ملکوں میں وائرس کے کیسوں میں اضافہ۔ پہلے ٹیسٹ کا پہلا دن آسٹریلیا کے نام، ہندوستان 6 وکٹ پر 233۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شہید اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔